Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss another question from eminent Victorian, which is about Lytton Strachey. That is Lytton Strachey as a biographer. Lytton Strachey's art of biography. कि उसकी आर्ट ऑफ बायोग्राफी के बारे में है, एज अ बायोग्राफर इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बायोग्राफी क्या होती है। तो बायोग्राफी की डेफिनेशन है एन अकाउंट ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट्स मेकिंग अप अ पर्सन लाइफ। ठीक है, कि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को आप इस तरह डिस्क्राइब करें कि वो एक आदमी की पूरी ज़िंदगी का नक्शा बन जाए, तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। अ बायोग्राफी और सिंपली बायो इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनस लाइफ। एक आदमी की ज़िंदगी की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है। It involves more than just the basic facts like education, work, relationship and death. कि ये चीज़ें तो बायोग्राफी में होती हैं कि उसका एजुकेशनल करियर, उसके वर्क्स, रिलेशनशिप और एट द एंड उसकी डेथ, लेकिन उसके साथ साथ मोर देन दिस के उसके एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ इवेंट्स भी इसमें होते हैं कि इट पोर्ट्रेज अ पर्सनस एक्सपीरियंस ऑफ दीज लाइफ इवेंट्स। Then biographical works are usually non-fiction. फिक्शन जैसे आप फिक्शन पढ़ते हैं, अफसाना है, ड्रामा है, ये लेकिन ये नॉन फिक्शन होते हैं। दीज आर रिलेटेड टू प्रोज, बट फिक्शन कैन ऑल्सो बी यूज टू पोर्ट्रे अ पर्सनस लाइफ। लेकिन फिक्शन को भी यूज़ किया जा सकता है बायोग्राफी के लिए। जिस तरह आपने कई फिल्म्स और ड्रामास देखे होंगे जो किसी आदमी की ज़िंदगी पे बनते हैं, तो इस तरह फिक्शन को भी जो है बायोग्राफी के लिए यूज़ किया जा सकता है। वन इन डेप्थ फॉर्म ऑफ बायोग्राफिकल कवरेज इज़ कॉल्ड लेगेसी राइटिंग। ठीक है, तो वो एक बंदे की जो हेरिटेज है, पर्सनल प्रॉपर्टी उस कहलाती है। अगर वो डेप्थ में हम उसको बायोग्राफिकल कवरेज दें, उसकी ज़िंदगी के हर हालात को लिखें कि उसने अपने पीछे क्या छोड़ा। वर्क्स इन डाइवर्स मीडिया फ्रॉम लिटरेचर टू फिल्म फ्रॉम फॉर्म द जेनर नोन एज बायोग्राफी। डाइवर्स मीडिया है, लिटरेचर में भी है, प्रोज में बायोग्राफी है, फिल्म्स में भी होती है, फिक्शन में भी होती है। तो इस सब से एक काइंड लिटरेचर की एक नई वजूद में आती है जो कि बायोग्राफी कहलाती है। तो नेक्स्ट आगे हिस्ट्री ऑफ बायोग्राफी है कि पहले इसकी तारीख क्या है। कि एट फर्स्ट बायोग्राफिकल राइटिंग्स वर रिगार्डेड मेयरली एज अ सब सेक्शन ऑफ हिस्ट्री with a focus on a particular individual of historical importance. तो शुरू में जब ये एक एज अ जर्नल फॉर्म नहीं हुई थी, उस वक्त बायोग्राफी जो है हिस्ट्री का ही एक हिस्सा समझी जाती थी। ठीक है, और किसी भी शख्स की जो तारीखी अहमियत है उसके ऊपर इसका फोकस होता था। द इंडिपेंडेंट जेनर ऑफ बायोग्राफी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जनरल हिस्ट्री राइटिंग बिगिन टू एमर्ज इन द 18th सेंचुरी। तो जो हिस्ट्री से अलग अपनी तौर पे एक जैनर के तौर पर ये जो बायोग्राफी हुई है, तो ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई है एंड रीच इट्स कंटेम्प्रेरी फॉर्म एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी। और आजकल हमें जो कंटेम्प्रेरी बायोग्राफी है जो आप अब देख रहे हैं, तो ये 20th सेंचुरी के स्टार्ट में इस शक्ल में ये बायोग्राफी आई है। फिर मॉडर्न बायोग्राफी के बारे में है। The first modern biography and a work which extend considerable influence on the evolution of the genre। कि जो इसकी जो एवोल्यूशन है जेनर की, इस बायोग्राफी की, इसमें जिसने बहुत ज़्यादा असर डाला है वो एक मॉडर्न बायोग्राफी है। वो है दैट वाज जेम्स बॉसवेल्स अ लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। कि ये जिस तरह हम जनरल गॉर्डन और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बायोग्राफीज़ हैं, इसी तरह लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन जो है, सैमुअल जॉनसन की लाइफ के ऊपर बायोग्राफी है दैट वाज रिटन बाय जेम्स बॉसवेल। एंड अ बायोग्राफी ऑफ अ लेक्सिकोग्राफर एंड मैन ऑफ लेटर्स सैमुअल जॉनसन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1791। तो ये जो बायोग्राफी है वो एक लेक्सिकोग्राफर है। जो लेक्सिकोग्राफर कहते हैं लुगत लिखने वाला, डिक्शनरी कंपाइल करने वाले को लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो सैमुअल जॉनसन जो था वो लेक्सिकोग्राफर था और उसकी ये जो बायोग्राफी है 1791 में पब्लिश हुई। तो ये एक मॉडर्न बायोग्राफी थी। The sciences of psychology and sociology were ascendant at the turn of the 20th century and would heavily influence the new century's biography।
कि जिस तरह पहले पहले सिर्फ ये हिस्ट्री का सब सेक्शन बायोग्राफी को समझा जाता था, तो सिर्फ एक तारीख होती थी, ठीक है, एक जो जिसके बारे में ये बायोग्राफी होती है उसका जो साइकोलॉजिकल इंसाइट है, इनर वर्किंग ऑफ माइंड है, उसकी जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ इवेंट्स के बारे में, उसको नहीं बताया जाता था, क्योंकि जो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है ये 20th सेंचुरी में ही इनको बूम मिला, तो उसके बाद ही इन्होंने जो नई सेंचुरी की बायोग्राफीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाला। तो अभी स्ट्रेची को डिस्कस करते हैं एज अ बायोग्राफर कि ब्रिटिश क्रिटिक लेटन स्ट्रेची रेवोल्यूशनाइज द आर्ट ऑफ बायोग्राफिकल राइटिंग विद हिज 1918 वर्क एमिनेंट विक्टोरियंस, कि एमिनेंट विक्टोरियन 1918 में पब्लिश हुई है, तो उसमें उसने बायोग्राफिकल लिखने का जो आर्ट है उसमें बिल्कुल एक इनकलाब बर्पा कर दिया। कंसिस्टिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ 4 लीडिंग फिगर्स फ्रॉम द विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा से 4 लोगों की बायोग्राफी हैं एमिनेंट विक्टोरियंस में, कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थॉमस आर्नल्ड और जनरल गॉर्डन, ठीक है। And then Strachey set out to breathe life into the Victorian era for the future generation to read. तो इन बायोग्राफीज़ के ज़रिए उसने विक्टोरियन एरा को दिखाया है कि विक्टोरियन एरा में एक नई ज़िंदगी फूंक दी है ताकि आने वाली जनरेशन्स इसको पढ़ सकें। Up until this point, as Strachey remarked in a preface, Victorian biographies had been as familiar as the cottage of the undertaker. कह रहा है कि आजकल में ये इस तरह मशहूर हो गई हैं जिस तरह अंडरटेकर के जनाजे का जो जुलूस था, फ्यूनरल प्रोसेशन था, वो मशहूर हुआ है। कॉटेज कहते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन को, ठीक है। फिर न्यू एरा ऑफ बायोग्राफी, द बायोग्राफर लेटन स्ट्रेची बिलोंग टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप, हम पहले पढ़ चुके हैं। ही इनैगोरेटेड द न्यू एरा ऑफ बायोग्राफिकल राइटिंग एट द क्लोज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन 1918 में ही ख़त्म हुई है, तो उसमें ही उसने एक नई बायोग्राफिकल स्टाइल जो है उसको स्टार्ट किया। इन हिज प्रीफेस स्ट्रेची एनंसिएटेड द टू फोल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड स्क्रूटनी विच वाज द मार्क ऑफ ऑल हिज वर्क्स, कि उसने बायोग्राफी लिखने के लिए 2 मेन प्रिंसिपल्स जो हैं सिलेक्शन और स्क्रूटनी का जो है उनको वाजे किया है, उनकी वजाहत की है, और ये हमें उसके सारे वर्क्स में नज़र आते हैं। तो फिर फर्दर उसके 2 मेन प्रिंसिपल्स को हम अलग से पढ़ेंगे कि फर्स्ट है ब्रीफनेस, ठीक है, सिलेक्शन और स्क्रूटनी है, 2 उसके प्रिंसिपल हैं। सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप वो चीज़ें सेलेक्ट करें जो ज़रूरी हैं और जो फजूल चीज़ें हैं उनको छोड़ दें। जब आप ये सिलेक्शन करेंगे तो आपके पास जो फाइनल वर्क आएगा वो ब्रीफ होगा, इख्तसार के साथ होगा, जामे होगा, ठीक है। तो इस तरह उसकी फ़र्स्ट क्वालिटी बनती है ब्रीफनेस, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है उसकी बायोग्राफिकल स्टाइल का। Strachey proposed a briefness which excludes everything that is superfluous and nothing that is significant, कि हर वो चीज़ जो सुपरफ्लूअस है, जो फजूल है, उसको वो छोड़ देता है, उसको उसमें से निकाल देता है बायोग्राफी में से, और जो इम्पोर्टेंट है उसी को वो रखता है। द कंप्लीशन ऑफ दिस मिशन मेड स्ट्रेची द ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडर्न बायोग्राफर्स, क्योंकि उसने ये मिशन कंप्लीट किया है कि उसने फजूल चीज़ों को ख़त्म किया है, सिलेक्शन का प्रिंसिपल अपनाया है, ब्रीफनेस उसकी बायोग्राफीज़ में है, इसकी वजह से वो एक ग्रेट बायोग्राफर है। तो दूसरा प्रिंसिपल जो उसका है वो है स्क्रूटनी, मतलब जांच पड़ताल करना। तो जांच पड़ताल करने का मकसद ये होता है ताकि आप ट्रूथ को सामने लाएं, हकीकत को सामने लाएं। तो इस तरह इसका जो दूसरा प्रिंसिपल हुआ वो रियल पोर्ट्रेट है, कि जो हकीकत में वो बंदा जिस तरह से है, जिसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है, वो वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। Strachey has certainly revolutionized the art of writing a biography. Before him, the biographer used to neglect, like hagiographer, the darker side of their heroes. ठीक है, कि उससे पहले स्ट्रेची से पहले जब बायोग्राफीज लिखी जाती थी तो वो जाहिर बात है एक बंदे को हीरो बनाने के लिए उसकी बायोग्राफी लिखी जाती है, तो उसके करैक्टर की जो डार्कर साइड है, जो उसकी खामियां हैं, उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। जस्ट लाइक अ हैगियोग्राफर, हैगियोग्राफर कहते हैं कि ऐसे मुसन्निफ को जो कि
मुक़द्दस किताबें लिखता है या मुक़द्दस लोगों के बारे में लिखता है या रिलीजियस राइटिंग्स आप कह सकते हैं, तो उसको हम हैगियोग्राफर कहते हैं। और हैगियोग्राफी क्या होती है वो नीचे उसकी डेफिनेशन अभी हम पढ़ते हैं कि बिकॉज दे जनरली यूज टू आइडियलाइज देयर हीरोज बाय रिप्रेजेंटिंग दैम एज एंजल्स ऑफ वर्च्यू, कि उनको बिल्कुल वो नेकी के फरिश्ते बना देते हैं। थे पहले जो बायोग्राफर्स थे वो जिसकी बायोग्राफी लिखते थे उसकी डार्कर साइड, उसकी खामियों को छोड़ के तो उसको बिल्कुल एक फरिश्ता साबित करने पे लग जाते थे। And Strachey was the first to realize that in order to give a complete human portrait, ठीक है, कि फर्स्ट स्ट्रैची ने यही रियलाइज़ किया कि ह्यूमन पोर्ट्रेट जो है ओरिजिनल उसको सामने लाने के लिए तो आप एक शख्स की खूबियों के साथ उसकी खामियों को भी डिस्क्राइब करें। तो नीचे एक हैगियोग्राफी की डेफिनेशन है, अ बायोग्राफी दैट आइडियलाइजेज और आइडोलाइजेज द पर्सन, कि एक आदमी को एक देवता मान लेना, उसको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज कर देना, और उसके बारे में जो बायोग्राफी लिखी जाती है उसको हैगियोग्राफी कहा जाता है। स्पेशली अ पर्सन हु इज़ सेंट, और स्पेशली उस पर्सन के बारे में जिस तरह कोई मुक़द्दस आदमी है, सेंट्स हैं, जिस तरह क्रिश्चियनिटी में काफ़ी सारे सेंट थॉमस है, ठीक है, तो इस तरह सेंट्स जितने हैं, सूफ़ी हैं, उनके बारे में जो बायोग्राफी लिखी जाती है कि उनको एक बहुत आला और अरफा मकाम उनका दिखाया जाता है, तो उस तरह की बायोग्राफी को हैगियोग्राफी कहा जाता है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यही आप डेफिनेशन लिखेंगे। देन बायोग्राफी ऑफ रियल ह्यूमंस, कि जो इंसान हैं, कि अगर आप ये दिखाएं कि एक इंसान में बिल्कुल कोई खामी है ही नहीं तो वो इंसान ही नहीं हो सकता। इंसान तो वैसे ही ख़ता का पुतला है, तो उसमें खामियां कोताहियां ज़रूर होती हैं। Strachey did not hesitate to include in his biographies the failings, jokes and whims of his heroes, कि स्ट्रैची इस चीज़ में हेजिटेट नहीं करता कि वो अपनी बायोग्राफीज़ में जो उसके हीरोज़ हैं उनकी खामियों को, उनके बारे में जो मजाक हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनको वो ऐड करता है। ही बिलीव दैट अ बायोग्राफर मस्ट हैव अ साइकोलॉजिकल इनसाइट इनटू हिज करैक्टर, कि उसका ये यकीन है कि जो एक बायोग्राफी लिखने वाला है उसको अपने करैक्टर की जो इनर वर्किंग ऑफ माइंड है, उसकी जो नफ्सियात है, उसके बारे में इल्म होना चाहिए। अ बायोग्राफर मस्ट नीदर सुप्रेस वाइटल फैक्ट्स नॉट ऑब्सक्योर दूज aspects of his character which help us visualize his true picture as he lived, कि जो एक बायोग्राफर होता है उसको असल हालात को छुपाना नहीं चाहिए, ना उन हालात को या उन वाक़यात को, उन फैक्ट्स को धुंधला देना चाहिए जो कि हमें उस करैक्टर की असल ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, कि जिस तरह के वो उसकी असल तस्वीर पेश करते हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए उसको धुंधलाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो असल फैक्ट्स जो हैं उसकी लाइफ के वो सामने लाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गिविंग एब्स्ट्रैक्टनेस, स्ट्रैची इंडीड गेव अ क्रीचर ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, कि बजाय कि कोई गैर हकीकी किस्म का करैक्टर तख्लीक करने की बजाय उसने हमें एक ज़िंदा, फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है जानदार, ज़िंदा करैक्टर जो है वो हमें एक इंसानों की तरह करैक्टर जो हैं वो हमारे सामने वो अपनी बायोग्राफीज़ में लाता है। क्योंकि जब अगर आप सिर्फ एक खूबियाँ ही बयान करते हैं एक आदमी की और उसमें कोई खामी ना हो तो वो कोई इंसानी करैक्टर नहीं हो सकता, वो तो कोई फरिश्ता हो सकता है। Then Strachey has brought us face to face with men and women who are nonetheless fallible human beings and not infallible saints or gods, कि हमें वो कोई सेंट्स और कोई देवी देवताएं उसकी बायोग्राफीज़ में नज़र नहीं आते, बल्कि वो मर्द और औरतें नज़र आती हैं जो बिल्कुल ख़ता के पुतले हैं, जिनसे ख़ताएँ हो सकती हैं, कि वो बेख़ता नहीं हैं। वी वॉच देम लिव, थिंक एंड क्वारल लाइक अस, कि वो हमारी तरह ही सोचते हैं, रहते हैं, उनके लड़ाई झगड़े हैं। समटाइम्स दे बिहेव मीनली एंड फुलिशली एंड समटाइम नोबली एंड वाइजली, कि जिस तरह हम आम इंसान होते हैं कि कभी वो तंग नज़री का मुजाहरा करते हैं, बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं, और कभी बहुत अक्लमंदी की बातें करते हैं, नोबली एक्ट करते हैं, वाइजली एक्ट करते हैं। तो इसी तरह वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं जिनकी बायोग्राफीज़ लिखी जाती हैं, जो हीरोज़ हैं। दैन बायोग्राफी एज अ लिटरेरी जेनर, ठीक है, कि वो लिटरेचर की एक काइंड है,
कि Strachey has suggested that the biographies must be primarily a form of literary art capable of giving the player. लिटरेचर का मेन मकसद क्या है? टू प्लीज़ द ऑडियंस, ठीक है, कि टू गिव प्लेयर. तो इसी तरह वो कहता है कि जो बायोग्राफीज़ हैं ये भी लिटरेरी आर्ट का एक हिस्सा हैं, तो इनका भी जो मकसद है वो प्लेयर देना होना चाहिए. In biography, it is not so much the subject as the treatment of the subject that really matters. कि जो बायोग्राफी होती है उसमें सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, बल्कि उस सब्जेक्ट को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, जिस तरीके से पेश किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है. एंड Strachey has made biography a literary medium, and his biographical style has the appeal of a fine work of art. कि जो उसकी बायोग्राफी हैं, उसके बायोग्राफिकल वर्क्स हैं, बायोग्राफी स्टार, उसका स्टाइल जो है वो बिल्कुल एक वर्क ऑफ आर्ट की तरह. दैन वो एक चीज़ और बताता है कि टाइम फॉर बायोग्राफी, कि बायोग्राफी लिखनी कब चाहिए, ठीक है. उसकी एक यहाँ पे वो वजह बताता है कि Strachey suggested that the biographies of eminent men should not be immediately written after their death. कि अगर कोई हीरो है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी मौत के फ़ौरन बाद उसकी बायोग्राफी नहीं लिखनी चाहिए. उसकी वजह क्या है? बिकॉज देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर नेचुरली रिलक्टेंट टू डिस्क्लोज द रेलिवेंट कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स. कि उसकी मौत के फ़ौरन बाद उसके जो रिलेटिव्स हैं वो आपको उसके करैक्टर के बारे में जो पोशीदा बातें हैं या उसकी डिटेल्स हैं वो इतनी आसानी से डिस्क्लोज नहीं करते. Thus, he was the opinion that first-class biographies can only be written long after the hero's death. कि जो बहुत अच्छी बायोग्राफीज़ होती हैं, फर्स्ट क्लास बायोग्राफीज़ होती हैं, वो हीरो की मौत के काफ़ी अरसे बाद लिखी जाती हैं. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द टाइम फॉर द बायोग्राफी सूटेबल, द बेस्ट, ठीक है, कि बेस्ट टाइम बायोग्राफी लिखने का कौन सा है, ठीक है. तो ये लाइन आप आंसर में लिखेंगे. Then Strachey has a gift of irony, which has hardly been equaled in literature by anyone since the 18th century masters. ठीक है, कि he was the master of irony in the biographies. तो कोई भी उसके बराबर नहीं था, ठीक है. तो irony के बारे में आपको पता है, the contrast between appearance and reality. Then objective of biography. बायोग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लिखी क्यों जाती है, इसका लिखने का मकसद क्या है? कि Strachey's objectives were to make biography an unmistakable channel for the truthful transmission of personality. ठीक है, कि जो Strachey की बायोग्राफी है उसका मकसद ये है कि एक बायोग्राफी को ऐसा मीडियम, ऐसा चैनल बना देना कि जिसमें कोई खामी ना हो और बिल्कुल हकीकत एक पर्सनैलिटी के बारे में जो है उसको कन्वे किया जाए. टू राइट इट एज मोस्ट अथेंटिक फुट नोट टू हिस्ट्री, के तारीख के बारे में ये बिल्कुल अथेंटिक बात होनी चाहिए, बग़ैर किसी गलती के होनी चाहिए. यहाँ पे एक वर्ड है फुट नोट. आपने किताबें वगैरह जब आप पढ़ते हैं, कोई भी टेक्स्ट की बुक पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस पेज के एंड के ऊपर एक सबसे नीचे लाइन लगी होती है या स्टार्स लगे होते हैं और किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है, वजाहत की होती है, तो उसको हम फुट नोट कहते हैं. तो इसकी आगे फर्दर डेफिनेशन भी है नीचे कि अ प्रिंटेड नोट प्लेस्ड बिलो द टेक्स्ट ऑन अ प्रिंटेड पेज इज कॉल्ड फुट नोट. कि प्रिंटेड पेज के ऊपर टेक्स्ट के नीचे जो एक नोट लिखा जाता है किसी चीज़ की वजाहत करने के लिए, उसको फुट नोट कहा जाता है. To make it a vivid and complete story, to make it a source of inner satisfaction to the reader, ठीक है, ताकि ये अथेंटिक हो और जो रीडर पढ़ने वाला है उसको भी इसको पढ़ के सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, कंप्लीट स्टोरी वाज़े होने चाहिए. इन मोस्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स इन बायोग्राफी Strachey certainly succeeded in attaining them. और जितनी बायोग्राफी, ज़्यादातर जितनी भी लिखी हैं Strachey ने, उसने ये मकसद जो है बायोग्राफी का ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन किया है. Then Strachey's achievement in biography was indeed a challenge to dullness and incompetence. इनकम्पिटेंस वैसे तो नाअहली को कहा जाता है, ठीक है, तो डलनेस, बोरियत, कि उसकी जो अचीवमेंट है वो यही चैलेंज था कि वो डलनेस और इनकम्पिटेंस जो है इसको ख़त्म करे, ठीक है. कि बायोग्राफी जो है वो इंटरटेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि लिटरेचर का मकसद है टू गिव प्लेयर, तो वो कोई बोर चीज़ नहीं होनी चाहिए और उसमें लिखने वाला इनकम्पिटेंट नहीं होना चाहिए.
फिर आगे इसके रिव्यूज़ हैं कि चार्ल्स रिचर्ड सैंडर्स सेस, ठीक है, क्रिटिक के व्यूज़ हैं कि थ्रू आउट हिज करियर स्ट्रेची प्रोटेस्टेड अगेंस्ट the lengthy, formless, badly written biographies produced by the Victorians. तो उसका ये जो स्टाइल है, न्यू टाइप ऑफ बायोग्राफी जो लिखने का स्टाइल है, न्यू स्टाइल है, बेसिकली इट्स अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लेंथी एंड फॉर्मलेस एंड बैडली रिटन बायोग्राफीज, कि उस टाइम जो विक्टोरियंस जो बायोग्राफीज लिखते थे वो उसके अगेंस्ट उसका ये एहतजाज है कि उसने एक नया स्टाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, उसने आर्ट ऑफ बायोग्राफी को रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है. एंड ही इंसिस्टेड दैट द स्पिरिट ऑफ द बायोग्राफर शुड बी फ्री एंड दैट ही शुड राइट फ्रॉम अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, कि जो बायोग्राफी लिखने वाला है वो उसको बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर और वाज़े पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिखे. एंड ही शुड सेलेक्ट एंड इंक्लूड ओनली द एसेंशियल मटेरियल ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, कि वही बात है कि ब्रीफनेस होनी चाहिए, ठीक है, सुपरफ्लुइडिटीज़ नहीं होनी चाहिए, फजूल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो ज़रूरी मटेरियल है उसी को बायोग्राफी में इंक्लूड किया जाना चाहिए. एंड शुड गिव टू अ वर्क गुड स्ट्रक्चर एंड एक्सीलेंस ऑफ स्टाइल. Then his intensely personal sketches shocked many critics but delighted many readers. ठीक है, कि जो critics थे उस टाइम पे वो सारे तो शॉक हो गए कि इसने किस तरह के स्केचेस जो हैं बायोग्राफिकल स्केचेस प्रोड्यूस किए हैं, ये कन्वेंशनल नहीं हैं, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल हैं, लेकिन रीडर्स पढ़ने वाले उससे बहुत खुश हुए. देन E.M. फोस्टर जो है उसके इसके बारे में क्या ख्यालात हैं, वो कहता है कि स्ट्रेची हेल्प्ड स्वीप अवे द पॉन्डरस विक्टोरियन अप्रोच टू द राइटिंग ऑफ बायोग्राफी, कि एक बेवज़न अजीब किस्म की बोझल किस्म की जो अप्रोच थी विक्टोरियंस की बायोग्राफी लिखने की, उसको स्ट्रेची ने ख़त्म किया है. Replacing it with the witty and with impressionistic style that was widely imitated and studied at the University of Cambridge. Because he was a Cambridge graduate, ठीक है, तो उसने उस स्टाइल को, उस इम्प्रेशनिस्टिक या तासराती स्टाइल को और विटी स्टाइल को यूज़ किया है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था. तो इट्स ऑल अबाउट लिटन स्ट्रेची एज अ बायोग्राफर या हिज आर्ट ऑफ बायोग्राफी. ठीक है, तो नेक्स्ट कंक्लूजन है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड ऑफ डिटेल्ड क्रोनोलॉजिकल नरेशन. क्रोनोलॉजिकल नरेशन क्या है कि तारीख वाइज कब पैदा हुआ, इस डेट में उसने ये किया, कि सिर्फ इस तरह तारीख वाइज आप सारे वाक़यात को लिख लें लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है उन इवेंट्स के बारे में वो ना लिखें. ठीक है, कि ये जो कन्वेंशनल मेथड था क्रोनोलॉजिकल नरेशन का, तो उसके अगेंस्ट वो गया है, उसने इस मेथड को यूज़ नहीं किया. लेटन स्ट्रेची केयरफुली सिलेक्टेड हिज टेक्स्ट टू प्रेजेंट एमिनेंट विक्टोरियंस, कि उसने एमिनेंट विक्टोरियंस को इन चीज़ों से हट के लिखा है, एक न्यू स्टाइल न्यू टेक्निक को सिलेक्ट किया है. एंड दीज डेलिब्रेशन सफाइज टू सिग्निफाई दैट, ये चीज़ें इस चीज़ का प्रूफ हैं कि स्ट्रेची इज़ द ग्रेटेस्ट बायोग्राफर ऑफ द विक्टोरियन एज. कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि वो विक्टोरियन एज का एक ग्रेटेस्ट बायोग्राफर था. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में कुछ समझ आ गई होगी. इन केस अगर कोई चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लें, इसके बारे में क्वेश्चन पूछें तो उसको हम क्लियर कर लेंगे. और आप इसको बार बार पढ़ें, समझें, और इसकी रिटन प्रैक्टिस आपने हर सूरत में करनी है. लिखेंगे नहीं तो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी नहीं होगी.